सलमा जी और सबा जी आज मेरे साथ मौजूद है शो में। और अब जरा मैं इनके साथ आपको पता है हमारे जो सेकंड वाला राउंड होता है उसमें हम खेलते हैं हल्की सी इनके साथ गेम। तो इसमें साथ आपके पड़े हैं बोर्ड्स, ठीक है, जिनको भी आपने उठाने की कोशिश की थी, ठीक है। बोर्ड में है जनाब उन सेलिब्रिटीज की पिक्चर जिनके साथ आप लोग काम कर चुके हुए हैं और जिनको आप जानते हैं। सो आउट ऑफ सिलेबस कोई ऐसी चीज नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, आपने ये बोर्ड उठाना है और बोर्ड आपने ऐसे उठा के आपने दिखाना है सलमा जी को, बोर्ड उठा के रखना है, ठीक है। और सलमा जी आपको देंगी 3 हिंट। अच्छा, 3 हिंट आपने कह के देने हैं, ठीक है। और फिर आपने गेस करना है कि ये कौन सी सेलिब्रिटी है। फोन और फ्रेंड आप इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि मैं आपके सामने बैठी हूँ, तो मैं आपको यहीं से मैं आपकी यहीं से हेल्प और सपोर्ट भी करूंगी, इसलिए टेंशन की बात कोई भी नहीं। तो ठीक है, हम बिस्मिल्लाह करें। समझ आ गई आपको गेम? चले जी, पहले आप शुरू करें। बोर्ड उठाइए और आपने बोर्ड की पिक्चर दिखानी है सलमा जी को, फिर सलमा जी आपको देंगी हिंट और आपने करना है गैस। आपने नहीं देखनी जी, उठा के उनको दिखाना। यस, ऐसे। इनका तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने इनके साथ काम किया या नहीं किया, बट आई एम ह्यूज फैन ऑफ हर, ह्यूज फैन ऑफ हर। बड़ा ही खूबसूरत कपल बना था एक, और बहुत ठहराव है इनकी। एक बहन वो भी आती हैं स्क्रीन पे एंड बहुत। अब तो वो नहीं रही, उनकी बेटी नहीं, पहले तो वो भी आती थी साथ में, और अब उनकी बेटी ऑन पीक। नाम तो नो कि नहीं? नहीं, नाम नहीं ले सकते। इनके हस्बैंड बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, हाँ, जो इनके एक्स हस्बैंड थे, और इनकी पर्सनालिटी, लंबा कद इनका, खूबसूरत। इनकी भांजी की भी वैसे ऐसी पर्सनालिटी है, वो भी लाइक शी इज टॉल एंड शी इज हमारी फैमिली वाला हिसाब है। नोबडी वाज इनके आसपास कोई नहीं साड़ियां पहनती थी। इनके बात करने में भी कोई नहीं ठहरता। इनके जैसे बोला, इनके हस्बैंड बहुत बड़े आर्टिस्ट थे और बड़े संजीदा अदाकार, उनकी भी बड़ी फैन फॉलोइंग थी। ताहिरा वास्ती वो भी थी, लेकिन ये नहीं है वो। ये आर्टिस्ट थे, पेंटर, एनसीए से ताल्लुक। एक्टर भी हैं, वो एक्टर भी हैं, एनसीए से उनका ताल्लुक है। अच्छा, इज वेरी टॉल एंड बड़ा ठहराव। शहर बता दूं कहाँ से उनका भी ताल्लुक? वो भी कोयटा साइड के। हाँ, आबिद अली उनके नहीं खातून एक्ट्रेस है ना। खातून, ये खातून एक्ट्रेस। आप ड्रामास में काम नहीं करती हैं, लेकिन लाइव है माशाल्लाह। बिल्कुल खूबसूरत खातून है। फरियाल गौहर। यस। कैसे हमने इनको पहुंचाया फरियाल गौहर साहिबा तक। ओके, जबरदस्त, बिल्कुल सही जी। नेक्स्ट आप। अच्छा, मैं तो नामों में बहुत बुरी हूँ। मैं हूँ ना हेल्प करने की, डोंट वरी जी। ड्रामे की सबसे अच्छी और लड़ाकी माँ, काफ़ी अरसे से माशाल्लाह से काम कर रही हैं, आज भी कर रही हैं। उनकी बेटी भी काम करती है। हाँ, बहुत जबरदस्त कंटेंट क्रिएट। हाँ, यस। परवीन आबा बड़ी जबरदस्त। देखिए, मैं आपको जानती हूँ, और मैंने नाम भी याद किया हुआ है क्योंकि जैसे अपने बेटी का ना, आई लव हर। राबिया, एक तो राबिया का वैसे भी जो सोशल मीडिया का कंटेंट है, आई लव। वो दोनों मियां बीवी दे डूइंग ग्रेट। कुछ फिजान के साथ और फिर मैंने माहम के साथ भी काम किया। अभी माहम मेरी बेटी बनी हुई थी, और राबिया के साथ अभी मेरा काम मैंने किया नहीं, लेकिन वो जब मुझे मिलती है ना तो मैं उसका माथा चूम, मैं कहती हूँ खुश रहो बच्चे, क्योंकि वो बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। और भाई परवीन आपने ने अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चों की परवरिश वैसे ऐसे डांट की जैसे मेरी अम्मी नहीं की, तो मैं जब उनको देखती हूँ तो मुझे लगती है मेरे बिछड़े हुए बहन भाई। बहुत तमीज के, बहुत तमीज के। जी जी, नेक्स्ट। ओके जी, नेक्स्ट इज न्यूज़ से पहले इनका ताल्लुक था। हाँ, और पता नहीं क्यों आप मामा का कैरेक्टर करती है, आप तो किसी को भी टक्कर दे सकती है। मतलब माओ के रोल में है और बहुत मंजीवी, बहुत बिजी आर्टिस्ट हैं। सबा फैसल। यस, वाओ, जबरदस्त। क्या आप किससे पहुंची? बिजी से पहुंची, किससे पहुंची? न्यूज़ से। न्यूज़ एंड बिजी, दो चीजें तो मतलब आप देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए, इलाही आमीन। अच्छा, मुझे सबसे चीज़ लगती है, पहले ऐसा था कि जैसे जो कंटेंट क्रिएटर्स, ऐसा लग रहा था कि जो वो चीज़ हीरोइंस हो नहीं, लेकिन अब कंटेंट क्रिएटर होने के लिए आपकी कोई एज जरूरी नहीं है, और आपने एक फैशनिस्टा बनने के लिए भी आपकी कोई एज नहीं है भाई। अच्छा, सबा के लिए मैं एक बात कहूँगी, ठीक है, सबा जी जैसा मैंने किसी को देखा नहीं है, इतना ज़्यादा लगाव अपने काम के साथ, पैशनेट,
और मैं सच्ची बता रही हूँ, हम भी काम करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं, ये अपनी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को खुद देखती हैं, लेकिन ये वाली बात नहीं है। हर चीज़ है और उनमें मतलब काम करने की वो लगन है कि इसके पिछले दिनों सबा कमर और मैं बैठ के बात करते कहती है सबा फैसल जैसा कोई नहीं है कि वो ऐसे घूमती हैं और उन्हें काम करना है। बहुत मेहनत, सब आप बहुत मेहनत। वी लव यू। हमारे शो में भी आती ना 4 चांद लगा देती हैं। आज बिस्मिल्लाह जी। लाहौर से ताल्लुक़ है। बहुत अच्छी कॉमेडी भी की है, बहुत सीरियस कैरेक्टर्स भी किए हैं और बहुत ज़्यादा मतलब कैरेक्टर के अंदर घुस जाती हैं और बहुत सारी इनकी जो हैं वो टिकटॉक्स और डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो इनकी आवाज़ में मीम्स वगैरह भी बनती हैं। इन्होंने क्योंकि एक ड्रामा ऐसा किया था रमज़ान में जिसमें ये माँ बनी थी और इनका बड़ा मज़े का फ़नी कैरेक्टर था नादिया फन। मेरी बड़ी सोच के ना मेरी फेवरेट सारी वो रखी है नादिया जी को। जब मैंने मुलाकात हुई किसी प्रीमियर में तो मैंने उनसे पढ़ा ना, क्योंकि हम लोग थोड़ा हम इकट्ठे काम करते हैं, अब हम कुलीग्स हैं, लेकिन वो एहतराम का वो जो है ना हम नहीं छोड़ पाते। मैंने कहा आप बुरा ना मनाएं तो मैं एक कहती मैंने भी फोटो लेनी है तुम्हारे साथ और मुझे उनसे इतना प्यार आया है इसकी बहुत वेरी स्वीट। ओके चले जी। ओ माय कोई कंपैरिजन नहीं है। लाजवाब 2 बहनें काम में और अल्लाह ने ज़िंदगी दे से तंदुरुस्ती दे। बहुत प्यारी खातून और काम में बहुत मंजीवी। लाहौर से ही ताल्लुक़ है बट काम बहुत करती हैं। इनकी बेटी और इनका आजकल एक डुएट चल रहा है, बड़ा मज़े का, बड़ा पुराना। वो गाना मैं आपको बता देती हूँ। अस्मा अब्बास। यस क्या इंटेलिजेंट गर्ल्स मेरे शो में आई है भाई आज। इतना मज़े का कि कल रात को वो लगा ना ज़ारा का और का, तो मेरे साथ दिया थी तो दिया ने वो पूरा गाना गाया, फिर उसकी हिस्ट्री बताई कि 2 डांसर्स भी और इस तरह गाना वो 2 हमारे मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा ने गाया था। कहती है वैसा गाना नहीं बना अभी तक। ये मुझे भी देखना, मैं ब्रेक में देखूंगी। नेक्स्ट सहेली ना हमारी पुरानी जो मूवी है उसका था। ओके हाय मेरी फेवरेट है, इतनी प्यारी आजकल नहीं आ रही हैं लेकिन एक शो करती हैं सोशल मीडिया पे और बहुत ज़बरदस्त करती हैं। एक तरह से इब्तिदा इन्होंने की थी जो सोशल मीडिया पे जो पॉडकास्ट की जो इब्तिदा है ना पाकिस्तान में, वो इन्होंने की थी। बहुत खूबसूरत हसीन। रिसेंटली समीना जी जी वैसे इनकी जो भी फिल्म आई थी जो दीमक। समीना जी ने आई और खा गई। वो फिल्म कोई देखेगा तो वो समीना जी के लिए देखेगा, उन्हें वहाँ वो ही। मैं कहती हूँ दोनों लड़कियां, मतलब फैसल भाई तो अच्छे एक्टर हैं लेकिन समीना जी एंड सोनिया, ओ माय गॉड कमाल। लड़कियों ने कमाल ही कर दिया इसमें भी जी। इन्होंने रिवर्स गियर लगाया जी। पहले भी मान नहीं थी, हम मुकाबला नहीं कर सकते थे, आप तो बिल्कुल ही नहीं करते, अब तो हम चुप कर गए। बहुत खूबसूरत मतलब मैं कहूँगी आर्टिस्ट तो हैं ही, ह्यूमन भी बहुत अच्छी है, माँ बहुत बेहतरीन है, अपनी बेटियों को बड़ा प्यारा रेस किया है और शी रिसेंटली लॉस्ट हर हस्बैंड। यस और ड्रामा था इन्होंने, मैं इनको माँ के रूप में ही जानती हूँ क्योंकि जो इनका मैंने पहला ड्रामा देखा हुआ है उसमें 2 बच्चे होते हैं। हिना बयात खान नहीं शफी मोहम्मद साहब के साथ था। वो छोटी मोस्टली कभी माँ के रोल में आ माँ बहुत छोटी उम्र से माँ के रोल। अच्छा आजकल एक और वजह से आजकल बड़ा खूबसूरत इनका ड्रामा चल रहा है और मियाँ और बीवी की बड़ी स्ट्रगल है। अच्छा एक और चीज अगर मैं बताऊं, मुझे लगता है फौरन पहुंच जाएंगी। आजकल एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट हर वेट लॉस। इतना जबरदस्त यस जाना मैंने यही कहा ना, आप तो ये रिवर्स गियर लगाया। रिवर्स गियर, हाँ सही। आई मिस अच्छा हसीना तो है ही हैं। कपल था माशाल्लाह, बहुत प्यारा कपल और मेरा ख्याल में हमारी इंडस्ट्री का सबसे खूबसूरत कपल था। नहीं
और फिर इन्होंने ड्रामाज प्रोड्यूस भी किए, बहुत ज़बरदस्त ड्रामाज। फिर इनकी बेटी जो है वो भी एक्टिंग में आई लेकिन फिर चली गई। और हस्बैंड इनके बहुत स्मार्ट, बहुत हैंडसम, अपने ज़माने के हीरो। ओके, सायरा काज़मी। यस 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 सही वन। यस, सायरा काज़मी। जी ओके जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ओह वाओ, फिल्मों की जान। और रिसेंटली एक ड्रामे में भी उन्होंने काम किया है, खातून है। बिल्कुल खातून। और जितना जब भी काम किया है इन्होंने राज किया है। और अगर वो इसको देखेंगी तो मैं कहूँगी क्या मोरनी जैसी चाल है और क्या खूबसूरती। जब शी इज टॉल, ब्यूटीफुल। हाँ हमारी फिल्मों की पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की मतलब जब भी इनकी फिल्म लगती थी ना तो बाहर ऑडियंस से पूछते थे कि हाँ जी भी फिल्म कैसी थी, वो एक ही बात करते थे, भाई ये नंबर 1 है, ये नंबर 1 है। और ये वाकई नंबर 1 फिल्म। रिसेंटली भी इनका बड़ा अच्छा ड्रामा आया है, बहुत मशहूर ड्रामा, बहुत बड़ा प्ले। सायमा जी। यस यस जी हजरात आप मुझे अच्छा, मैं एक बात कहूँगी सायमा जी, मतलब खातून होते हुए ये कह रही हूँ, मैंने बहुत सारी ख़वातीन हमारी बहुत प्यारी, बीच में सारी हमारी लीड आर्टिस्ट भी थी, एंड शी जस्ट वॉक। और मैंने इनको वॉक करते हुए देखा और मैं यूँ थी, और फिर मैंने देखा उनको दूसरी दफ़ा वॉक करनी पड़ी, तीसरी दफ़ा वॉक करनी पड़ी। मैं कहा नहीं, मैंने अब साथ वालों को भी देखना है। तो नदीम मेरे पास खड़े थे, मैं कहा नदीम साहब नज़र नहीं हटती इनसे। माशाल्लाह माशाल्लाह, शी सो प्रिटी, शी सो एलिगेंट। क्या इनका स्टाइल है, क्या इनका ठहराव है, इतनी मलंग पर्सनालिटी। मैंने इनको एक बार मलंग है। मैंने इनको यहाँ लाहौर के कराची के एक मॉल में देखा है, इन्होंने आराम से मास्क है, मैं इनको देखते साथ ही पहचान गई इनकी आंखें, और ये खामोशी से बाल ने बजूड़ा किया हुआ, आराम से अकेली शॉपिंग कर रही है। तो मुझे मेरा दिल किया, मैं जाकर से मिलूं, मैंने कहा नहीं भाई एक प्राइवेसी है कि अगर वो खुद मास्क लगा के एक बंदी घूम रही है किसको बिना, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मदिया, मेरा तो इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है ना, मैंने टीवी के बाहर से बैठ के इन सबको देखा है। और सोचो मुझे आप लोगों ने ला के ना इनके साथ बैठा। और जब मुझे नदीम साहब ने मंटो के लिए बुलाया था एंड मैं वॉक इन की, तो एक तरफ सजल बैठी हुई और बैठ के पढ़ रही थी, साथ साथ खाना खा रही थी। सायमा जी को देख के ना मुझे लगा मेरी सांसें ही बंद सी हो गई है। और है ना स्टारडम इनका। अच्छा, मैं यूँ जाके अस्सलाम वालेकुम, मैं ऐसे करके बैठ गई। ये अच्छा यूँ बैठी थी, यूँ देखा इन्होंने मुझे, मैंने उनसे बात की। बड़ा एक छोटा सा वो था रोल, लेकिन बड़ा काफ़ी वो इस तरह था। मैंने कहा नहीं सर मैं करूँगी, कौन नहीं काम करना चाहेगा इनके साथ। जब मैं जान ली फिल्मों में काम क्यों नहीं किया तुमने, अड़ा उनकी आवाज़ थी, उनका डरा। मैं कहा यार मैं क्या बताऊँ आपको कि आपके सामने खड़े हैं, बात करें। शी इज सो गॉर्जियस, सो गॉर्जियस। हाँ जी चले जी। ये भी एक क्या कहना चाहिए इनको, बड़ा इनका एक ऑरा था, एक लेगेसी। और एक लेगेसी। अब काम नहीं करती हैं, लेकिन जब करती थी तो उफ क्या काम करती थी। अब ये मेरा ख्याल में पाकिस्तान में भी नहीं है। लेकिन जो कैरेक्टर्स इन्होंने किए हैं वो आज तक जिंदा हैं। और हमारे लिए तो खैर एक क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट आप कह सकते हैं। हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया मूव कर गई हुई है ये, और मैं इनको बहुत ज़्यादा देखती हूँ, ये जैसे फंड रेजिंग कैंपेन्स का बहुत अच्छा पार्ट होती हैं। और बहुत एलिगेंट, बहुत एलिगेंट। उनकी साड़ियाँ भी बहुत अच्छी साड़ियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं। पिछले बल्कि पाकिस्तान आई नहीं थी ये पिछले पाकिस्तान में आई हुई थी। और अभी मैं इनकी देखती थी क्योंकि स्टेटमेंट आजकल बड़ी वायरल हुई है, तो उन्होंने कहा कि आजकल की जो कि हमारे लिए जो सासों का कैरेक्टर वो बड़ा सख्त वाला है। उस्मा गिलानी साहब। यस। और मुझे मेरी मतलब वो लाइक हसरत कि अगर कभी मुझे मुलाकात हो जाए और मैं इनके साथ स्क्रीन शेयर कर सकूं, बिकॉज जब मैंने ड्रामा स्टार्ट किया और मैंने एहसन ताले साहब का मुश्क किया, तो उससे पहले मुझे वाकई 2-3 ड्रामे मैंने किए थे। मैं लकी हूँ इस मामले में, मुझे बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स मिले और फ़ौरन मुझे अच्छे रोल्स मिल गए। तो उन्होंने एक आवाज़ लगाई थी, वो इसका तो वोकल ही नहीं सेट हुआ, ये तो एक टिपिकल पंजाबी माँ है जो हर एक्सप्रेशन ऊंची आवाज़ से देती है। रो रही है तो ऊंचा रोएगी, बोलेगी तो ऊंचा बोलेगी, वोकल। तो मैंने कहा क्या मतलब, कौन सी कॉर्ड नहीं सेट हुई? मुझे लगा जैसे कुछ बीमारी हो गई। तो कहते हैं 7 आवाज़ें होती हैं। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे कहाँ से बात करनी चाहिए, मेरी आवाज़ का रिदम क्या होना चाहिए। और एक लास्ट आवाज़ है
वो भूखे की आवाज़ है जो पेट से आती है, आपकी मतलब कहते हैं नाफ से बोल रहे हैं आप एक तरह से। तो मैंने कहा वो पर कैसे बोलते, कहते हैं वो मैं भी नहीं बोल सकता, क्योंकि हम पाकिस्तान में 2 ही आर्टिस्ट हैं वो बोलते हैं, जिनमें से एक उस्मा गिलानी साहब। और ये बात मुझे इतनी हिट की कि अक्सर मैं शीशे के सामने खड़े होकर कहती हूँ यार किस तरह बोला जाएगा, अब मैं सीखूं किससे, उस्ताद तो ये है ना। तो इनसे मुलाकात कहते Like you said, भूखे की आवाज़ institution, नहीं। हाँ। तो बहुत खूबसूरत और कितनी आवाज अल्लाह की ने साइंस जिंदगी- है। मैं इसके बारे में लर्न जरूर करूंगी, मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी जो 7 आवाजें होती हैं। 7 आवाजें। अभी तो मेरी वो आवाज ही नहीं है जो मेरी आवाज होनी चाहिए थैंक्स टू लाहौर की स्मॉग। अच्छा जी, अब आप लोग के साथ जल्दी से कहने लगी वो कौन है, आपने ये आप मुझे बताएंगे कि आपकी कोलीग्स में ऐसा कौन है शख्स, वो कौन है जो सेट पर हमेशा वक्त पर आते हैं कि आप उनसे अपनी घड़ियां मिला सकते हैं कि इतने टाइम के पाबंद हैं। आपके से कौन से कोलीग हैं? They're always dot on, like, मैं बताऊं? सबा कमर। सबा कमर। आपके नजदीक? कभी सब थे। कवि साहब थे। वैसे जो इतनी बड़ी एक्ट्रेसेस उनके बारे में सुना है कि वो तो लेट आती हैं। अब मैं आप सब स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरा ख्याल है उसका हक बनता है मैं यहाँ बैठ के बोलूँ। मैंने पूरा पामाल उसके साथ किया, मरी की ठंड, रातों को लेट नाइट शूट और उसका चले जाना, और फिर सुबह सबसे पहले 8 बजे उसका 7:30 बजे एक मैसेज डलता है वेकअप कॉल का कि आज इस ड्रामे की शूट है। एंड अगर 9 बजे का कॉल टाइम है ना तो सुबह 7 मिनट पहले गाड़ी बाहर खड़ी होती है। वाओ वाओ, जबरदस्त। और वो अपने टाइम के लिए भागती भी नहीं। अगर कोई एक सीन रह जाता ना, पहले कहती हैं अच्छा वापस जाना था, नींद आ, चल फिर कर लिए। खाना छोड़ देती हैं काम के लिए, कहती खाना बड़ा खाया है, काम करते हैं। वाओ। सो वो कौन है जिसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा लगता है आपको, वो हमेशा मौके की मुनासबत से ड्रेसिंग करती हैं? सबका ही अच्छा लगता मेरे है। लिए तो किसी एक? सजल। सजल। सजल बहुत अच्छी होती है। सबा फैसल बहुत खूबसूरत तैयार होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और उन्हें पता है। एंड आयजा बहुत मुझे आयजा मेरे दिल के बड़े करीब। वो कौन है जिसको सीन रिकॉर्ड कराते हुए अपनी तरफ से इजाफी जुमले बोलने की आदत है, यानी कि वो अपने किरदार में इस कदर गुम हो जाते हैं कि वो एक आध डायलॉग अपनी तरफ से भी बोल लेते हैं? ये तो बहुत सारे हैं। लेकिन कोई क्या अच्छा, मैं हमारे बहुत सारे, जैसे मैंने इंसान किसी के साथ काम करता है ना तो आपको पता चलता है कि कौन कैसा काम करता है। ये रिदम बनता है। हाँ। एक कोई केमिस्ट्री होती है, ठीक है, जिसमें हम जुमले कम भी कर देते हैं और ज्यादा भी कर देते हैं। और कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं मदिया कि उनके साथ हम इतना हमारी केमिस्ट्री बन जाती है कि हम नहीं पढ़ते स्क्रिप्ट लड़का आता है, एक दफा पढ़ के चला जाता है, हमें स्क्रीन की नौयत पता होती है, सीन की नौयत, माहौल पता होता है, एंड हम अपना काम कर जाते हैं। तो किसका नाम लेना चाहेंगे आप? अभी जिन दिनों में मैं काम कर रही हूँ ना, बच्ची है बहुत यंग सी, और हम बहुत ज्यादा इजाफा दोनों माँ बेटियां कर रहे हैं। हिबा अली और मैं जब सीन्स करते हैं तो शारिक थारा का एक प्रोजेक्ट आ रहा है जो बीजे प्रोडक्शन का, तो वो यूं करके बैठ जाता है। मैं कहता तुम्हें क्या, कहते सारी कमियां पूरी हो जाएंगी, 36 मिनट का आज टाइम निकलेगा, दोनों माँ बेटियां बैठी है। कितनी फुटेज देंगे? हाँ, मतलब हमारे जो सीन्स होते हैं ना वो थोड़े लंबे हो जाते हैं, लेकिन ये है कि मर्दों का नाम भी नहीं छोड़ना चाहिए। अदनान शाह टीपू इम्प्रोवाइजेशन में कमाल रखते हैं, जल्दी से बता दें। और लेकिन सोहेल समीर। अच्छा, अदनान शाह टीपू। छोटी सी मैं जनाब ब्रेक रही हूँ, ब्रेक के बाद आएंगे तो होगी दिल की बात, कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।